अब दूसरा केस ये है कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट जो है ना वो इनफाइनाइट, वो स्टॉप नहीं हो रही, लेकिन उसमें खुसूसियत ये होगी कि वो क्या होगी, उसमें रिपीटिशन होगी, तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर्स ही होंगे। क्यों रेशनल नंबर्स होंगे? क्योंकि इस टाइप के नंबर्स को भी हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। उसका तरीकेकार क्या है? देखो, जितने भी नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर जो है ना वो 3 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे आपने उतने 9 डिनोमिनेटर में लगाना है। तो सिर्फ एक नंबर जो है ना, यहाँ पर ये एक ट्रिक है, आसान सी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0 के बाद 3 2 3 2 3 2 इस तरह का नंबर रिपीट बार बार हो, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे, तो फिर आपने 2 9 नीचे लगाने हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक 9 लगाना है, और जो नंबर रिपीट हो रहा है आपने उसको न्यूमिनेटर में लगाना है। तो अब इससे क्या बनेगा? 1/3। तो ये देख लो, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो इनफाइनाइट हो आफ्टर डिसिमल, लेकिन वो रिकरिंग हो, उसमें जो है ना क्या हो, ये रिपीटिशन हो, बार बार रिपीटिशन उसमें हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिफिनीशन में, पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है ना? अब सिर्फ हमारे पास एक केस रह गया, और वो केस है कि अगर ऐसे नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि ऐसे ऐसे नंबर्स जो स्टॉप भी नहीं हो रहे हो, इनफाइनाइट हो, और उसमें रिपीटिशन भी नहीं हो किसी भी खास किस्म का, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसकी जो वेल नोन एग्जांपल है वो है पाई। पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप इस नंबर को देख लो 0100, अच्छा अब इसमें देखो 0 रिपीट हो रहा है लेकिन किसी खास पैटर्न में नहीं हो रहा, 0 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0, ये रिपीटिशन नहीं है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है लेकिन रिपीटिशन वाली को नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। स्क्वायर रूट 2 ये भी हमारे पास क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके पास कोई भी नंबर n हो और n जो है ना ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर ये n जो होगा ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, इसी तरह जितने सारे भी नंबर्स है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, उस पर स्क्वायर रूट आ जाए, तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22 डिवाइड बाय 7 और पाई, लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। 22 और 7 ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है, और पाई जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आफ्टर 4-5 डिसिमल इसमें रिपीटिशन आएगी अगेन एंड अगेन, लेकिन पाई में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है कि पाई की जो वैल्यू है 3.14, और इसी तरह 22 और 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3.14 यह भी आएगा, लेकिन इसके बाद जो नंबर होंगे वो इस पाई से डिफरेंट होंगे, और 3.142857 समथिंग इस तरह का कुछ नंबर है, लेकिन ये फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो इसलिए 22/7 जो है ये आपके पास
एक रेशनल नंबर है और पाई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, अब जो नंबर सिस्टम है, तो अब हम आ गए रियल नंबर्स पे। तो अब हमारे पास रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स जो है ना, जितने भी आपके पास रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लो, यूनियन, इन दोनों सेट को कंबाइन कर लो, तो इससे फिर जो बनेगा वो आपके पास होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास है, लेकिन आज हमने जो पढ़ा वो हमने रियल सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में अच्छा कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर आप लोगों ने। अब इसमें जो है ना, आप लोगों ने देखने हैं कि ये क्यों हमारे पास वो है रेशनल नंबर है और ये क्यों हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो देखते जाओ, मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद अगर नंबर्स डिजिट्स वो फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो, तो ये कितने है, 2 है, ये फाइनाइट है, तो इसको आप फिर p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या पर p बाई क्यू फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। p क्या है 25, q क्या है 100, तो ये फिर आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी मैंने कहा था कि अगर डेसिमल के बाद आपके पास इनफाइनाइट नंबर हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें रिपीटिशन हो, 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 0.3 और 3 के ऊपर इस तरह बार। इसका ये मतलब है कि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रहे हो बार बार, उसको भी हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको इससे पहले बता दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। सिमिलरली अब यहाँ पर देख ले 2.33333, आफ्टर डेसिमल ये क्या है, इनफाइनाइट है, और 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देख ले 0.142857 और फिर क्या है 142857 और इसके बाद फिर 142587, तो ये नंबर भी क्या हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जो तरीका मैंने सिखाया है उसी तरीके से। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, रेशनल नंबर।